नेक्स्ट देखें बच्चों, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे कहा है क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स विद वॉल्यूम 16 फीट्स इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल्स। आपको कोई भी वॉल्यूम का बता दिया और 16 के इक्वल है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि XYZ आपके पास 16 है, ठीक है। उसके बाद आपको कह दिया कि जो मटेरियल है फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम वो रेस आपके पास 9 पर स्क्वायर फीट है। इसी तरह फ्रंट से बैक का बता दिया 8 पर है आपके पास, और इसी तरह आपको बता दिया अदर 2 का 6 है। आपने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और मिनिमम के रिस्पेक्ट से बताना है। मिनिमम की बात हो रही है ना, यहाँ पे डी की वैल्यू भी निकलेगी, डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी निकलेगी। जो पॉइंट आप क्रिटिकल पॉइंट से निकालोगे, चेक करोगे क्या वो मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वो मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए तो आप उसे नेक्स्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ होती है आपके पास, जब आप टॉप से बॉटम की बात करते हो तो आपका XY वेरिएबल इंक्लूड हो रहा होता है, और XY के रिस्पेक्ट से टॉप से बॉटम की वैल्यू आपको बताई हुई है 9। जब आप लोग बच्चों फ्रंट से बैक की बात करते हो तो XZ प्लेन डिस्कस हो रहा होता है, और फ्रंट के रिस्पेक्ट से आपको कौन सी वैल्यू बताई हुई है, क्या है आपके पास 8। इसी तरह अदर 2 को जब आप डिस्कस करते हो तो YZ प्लेन डिस्कस हो रहा होता है, और अदर 2 की वैल्यू आपको क्या बताई हुई है 6। ये टॉप से बॉटम, फ्रंट से बैक और अदर 2 की वैल्यूज़ आपको बताई हुई है। और इन जनरल जब हम कभी इस टाइप के रेक्टेंगुलर की बात करें, इस टाइप की डायमेंशंस की बात करें, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास इन जनरल एक इक्वेशन होती है, C = 2 × T 2 × F 2 × S। इसका मतलब ये होता है टॉप से बॉटम की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस फ्रंट से बैक की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अदर 2 साइड्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यूज़ बच्चों डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इक्वेशन इन जनरल यही होती है। तो अगर मैं इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 18XY बन जाएगी, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 16XZ बन जाएगी, और थर्ड वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 12YZ बन जाएगी। अब देखिए इन जनरली मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को भी मैं बेसिकली 2 वेरिएबल्स में ले जाती हूँ। 2 वेरिएबल्स में लेके जाने के लिए मैं सारी की सारी टर्म को XY में ले जाती हूँ। XY में लेके जाना चाहती हूँ तो Z की वैल्यू चाहिए, Z की वैल्यू यहाँ से 16/XY मिल जाएगी। तो जहाँ जहाँ Z आ रहा होगा उस जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पे फंक्शन देखोगे, ये फंक्शन अब आपके पास XY की फॉर्म में चेंज हो गया। आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालोगे, सारे डबल डेरिवेटिव्स निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को = 0 रख के वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं ये डबल डेरिवेटिव में आप पुट करोगे। डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद देखोगे मिनिमम का मतलब ये है कि ये भी >0 आना चाहिए और D की वैल्यू भी >0 आनी चाहिए। अगर D की वैल्यू >0 है और डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू >0 है तो आपका जो फंक्शन होता है वो मिनिमम होता है। तो जब ये पॉइंट्स आपने निकाल के पुट किया, आपने देखा इक्वेशन की वैल्यू भी >0 हुई थी और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। अब दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये लोकल मिनिमम ही बन रहा है जो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये हमारे XY की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकली है। तो XY की जो वैल्यू है एट द एंड दूसरी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से Z की वैल्यू भी निकाल लोगे, और एट द एंड बता दोगे कि आपके पास तीनों वेरिएबल्स की क्या वैल्यू निकली है। अब बच्चों आपके साथ आज मैंने 6 टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसको देखें समझे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।